ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया। हजारों युवा सुबह उठकर 2014 से पहले भारत 70 साल में हमने क्या किया, मैं आप जो यहाँ मेरे अल्फाज बंटवारे के नहीं बल्कि इत्तेहाद के हैं। मेरे अल्फाज मायूसी के नहीं बल्कि एक उम्मीद के हैं। ऐसी उम्मीद जो कि हमारे इस देश को जोड़ना चाहती है। हमारे संविधान को बनाने के लिए हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने मिलकर के इस संविधान को बहुत मेहनत के साथ बनाया था। ये सिर्फ किताब की शक्ल में देने के लिए नहीं है। आज संविधान के उस पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान इंसाफ, आजादी और भाईचारगी की जिंदा गवाही है और ये गारंटी देता है कि नागरिक हर मजहब, जात या नस्ल पर इज्जत के साथ गुजार सकते हैं जिंदगी। लेकिन अफसोस है, एक मुस्लिम रहनुमा की हैसियत से मुझे इस दस्तावेज पर बेपनाह फख्र है जो कि दस्तावेज जो संविधान हमें इजाजत देता है। आर्टिकल 15 के मुताबिक किसी भी नागरिक को मजहब, जात, लिंग, नस्ल या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 में बोलने के अभिव्यक्ति की आजादी का हक दिया गया है जो कि हमारे अधिकारी को हक की आवाज को छीनने का आप काम कर रहे हैं। आर्टिकल 25 अपने मजहब को मानने और उस पर अमल करने की आजादी देता है। आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हकों की हिफाजत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। लेकिन आप तो हमारे हकों की छीनना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 30 के अंदर अपने तालीमी इदारों को कायम करने और उनके चलाने का हक है, लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है और मैंने अपनी जनता की आवाज को उठाने का काम किया तो क्या गलत किया था। माननीय सभापति जी, सिर्फ इस बुनियाद पे मुकदमा लीजिए गया। आज मैं आपको बताना पॉइंट पे बोल रहा हूँ, संविधान पर ही बोल रहा हूँ माननीय सभापति जी। आज मैं चाहता हूँ उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो इसके जिन्होंने ज्यादती की है उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। हजारों युवा सुबह उठकर रनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए। जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के अंगूठा काटते हो। दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए, हम कहते हैं अभय मुद्रा, हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हो हम आपका अंगूठा काट देंगे। ये फर्क है। 2014 से पहले तक जितने भी चुनाव हुए उन पर कभी उंगली नहीं उठी है, परंतु पिछले कुछ वर्ष में जिस प्रकार ईवीएम पर उंगली उठी है, मत के साथ हेरफेर की बात समझ में आज सामने आई है। इससे निश्चय मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा हुआ है। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि पिछले 10 वर्ष में ध्यान दें। यह ऐसा दशक रहा जिसमें हमारे संविधान जो हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है को कमजोरी करने की कोशिश की जा रही है। हर दिन हमें ऐसे काम और नीतियों देखने को मिलता है जहां अधिकारों और स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। कि 70 साल में हमने क्या किया, मैं आप जो यहाँ खड़े हो
ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियां थी कि हम देश को यहां लेकर के आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियां थी कि देश के अंदर इतने संसाधनों का विकास हुआ। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि बार बार कहा जाता है कि उनका योगदान क्या था। ये उनका योगदान था, ये उनका ही ब्लूप्रिंट था कि हमने देश के अंदर हरित क्रांति लाए, देश के अंदर हमने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, औद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया। नहरें बनाई, बागड़ा नागल डैम बनाया, वो तमाम चीजें सिंचाई की व्यवस्था की और ये उस हालात में थी जबकि हमारी आर्थिक स्थिति देश की बहुत कमजोर थी। मान्यवर, इस संविधान को जब बनाया गया तो संविधान को प्रस्तुत करते हुए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। उनकी दृष्टि में केवल कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक नैतिक प्रतिज्ञा है जो में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के सिद्धांत से जोड़ती है। आज इस पवित्र ग्रंथ के संरक्षक के रूप में हमें अपने इन आदर्शों के प्रति अपने संकल्प को दोहराना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपनी अंतिम भाषण के अंदर जब उन्होंने इसको प्रस्तुत करते हुए कहा, यह कांग्रेस पार्टी का अनुशासन ही का परिणाम था कि प्रारूप समिति के प्रत्येक अनुच्छेद और संशोधन की नियति के प्रति आश्वस्त होकर उसे सभा में प्रस्तुत कर सकी। इसलिए इस सभा में प्रारूप संविधान के सुगमता के पारित हो जाने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। हम लोग संविधान को बनाने वाले लोग हैं, हम संविधान को बनाने वाले, मानने वाले और संविधान को अपने सीने से लगाने वाले हैं। किसी के लिए एक किताब हो सकती है लेकिन हमारे लिए तो एक पवित्र ग्रंथ है। इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें देश के अंदर बराबरी का अधिकार मिला। मान्यवर 2 मिनट, इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें अधिकार मिला। आज हमारे अधिकारों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। वक्फ के नाम के ऊपर, वक्फ के नाम पे हमारी संपत्तियां छीनने की साजिश की जा रही है। आज हमें पूरे तरीके से जगदम्बिका पाल साहब ने हमारे माननीय नहीं, अभी बैठो, सुनना भी रखो। वक्फ के नाम के ऊपर हमारी प्रॉपर्टी छीनने की साजिश की जा रही है। वक्फ कानून ला करके सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। आज पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। संभल की घटना हो या बहराइच की घटना हो, आज देश में मुसलमान की स्थिति हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बस बहराइच में यही हुआ, संभल में यही हुआ। आज सीधे गोली मारी जाती है। हमारी जान की कीमत आज समझने को कोई तैयार नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मान्यवर कि आज जिस प्रकार से